सबसे पहले अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसा में जान गंवाने वाले उन महान आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुर्घटना क्यों हुई थी, इसकी प्रारंभिक कुछ जानकारी सामने निकल के आ गई है और यह जानकारी क्यों हुई है हम आप लोगों को पूरी तफदीश के साथ आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह जानकारी कैसे निकल के आई है और यह जानकारी किस तरह से निकाली गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि यह जानकारी प्लेन में लगे ब्लैक बॉक्स से निकल कर के सामने आई है। तो ब्लैक बॉक्स क्या होती है? ब्लैक बॉक्स प्लेन में लगे एक प्रकार का बॉक्स होती है जो ऑरेंज, संतरे, नारंगी कलर की जो एक बॉक्स होती है, जिसमें प्लेन के अंदर हो रही तमाम तरह की घटनाओं का रिकॉर्ड होते रहता है। तो प्रारंभिक जानकारी में निकल के सामने आई है कि जो पायलट जब प्लेन क्रैश होने वाले थे उससे कुछ सेकंड पहले 3 बार जो है कंट्रोल रूम को मेडे मेडे कह करके मैसेज भेजा था और उन्होंने इसका संकेत दिया था कि हम लोग संकट में फंसे हुए हैं, हम लोग को सहायता करें। लेकिन समय इतना कम था कि क्योंकि प्लेन बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और जब तक समझ पाते, सोच पाते कंट्रोल रूम और उसको मैसेज कर पाते, तब तक प्लेन हादसा हो चुका था। तो ऐसे में जो वहां पर उस प्लेन में 242 यात्री सवार थे, तो उसको जान बचाना पायलट के लिए बहुत ही मुश्किल थी। तब तक अगर कोई वहां से रिटर्निंग कोई संदेश आता, मैसेज आता, तब तक प्लेन हादसा हो चुका था। तो ब्लैक बॉक्स के द्वारा कुछ प्रारंभिक जानकारी आई है कि पायलट के द्वारा कहा गया कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि प्लेन को पावर नहीं मिल रहा है और प्लेन ऊपर नहीं उठ रहा है। तो यह तो आगे जांच का विषय है और यह पूरी इसकी जांच होगी अभी विभिन्न तकनीकों के माध्यम। सभी का जान इसमें, मात्र एक शख्स बचा है, कहे तो उसको ईश्वर ने ही बचा लिया है। इसका जान किस तरह से बचा है हम आगे हम उसी के जुबानी सुनेंगे। और वह ब्रिटिश नागरिक और भारतीय मूल के जो कुमार रमेश विश्वास है, वह किस तरह से बचा और जिस तरह जब प्लेन हादसा हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसी की जुबानी हम आगे आप लोगों को बताएंगे और जानेंगे। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 275 व्यक्तियों की इसमें जान चली गई है और जिसमें कुछ डॉक्टर्स जिस भवन पर गिरा था, जो डॉक्टर्स का जो है वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर खाना खा रहे थे, उसमें कुछ डॉक्टर्स, कुछ उसमें सहयोगी और कुछ यहाँ पर छात्र थे, उसमें अपनी जान गंवाई है। तो अभी तक जो जानकारी निकल के आई है, जो जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो 275 व्यक्तियों की जान चली गई है, जिसमें 241 जो उस प्लेन में सवार थे उसकी जान गई और बाद बाकी जो उस भवन में जो डॉक्टर्स थे, छात्र थे और कुछ सहयोगी थे, उसकी जान गई है। तो आइए हम लोग सुनते हैं कि जो रमेश कुमार विश्वास जो उसमें सवार थे, अपनी जान किस तरह से उसकी जान बची है और वो क्या कह रहे हैं, उसी की जुबानी हम लोग सुनते हैं। हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जैसे मेरा डोर टूटा ना सब,
तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है, अभी कैसा